अगर रिटायरमेंट के समय आपकी आखिरी लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है, तो क्या आपको 30,000 रुपए की एश्योर्ड पेंशन और उसके साथ डीए भी मिलेगा? जी हाँ, बात कर रहा हूं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बीच अपने देश में एक नए पेंशन स्कीम की, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। तो सवाल यह है कि क्या यह नई पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम के तमाम फीचर्स के साथ वापस आ गई है? तो सीधा जवाब है ओपीएस की हूबहू वापसी नहीं हुई है। तो फिर क्या है ये पेंशन, और यह पेंशन किन कर्मचारियों को मिलेगी, कितनी मिलेगी और कब से मिलेगी? तो आज इसी का सच समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक साथ बने रहिए, जिससे कि आपको इस नई पेंशन स्कीम के बारे में जो मैं अभी बताने वाला हूं, सब कुछ आसान भाषा में विस्तार से समझ में आ जाए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, तमिलनाडु सरकार, जी हाँ, तमिलनाडु सरकार टैप्स यानी तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के रूप में एक नया पेंशन मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। इसमें कर्मचारी को कंट्रीब्यूशन देना होगा, लेकिन एलिजिबल एम्प्लॉय की पेंशन केवल मार्केट रिटर्न पर निर्भर नहीं रहेगी। सरकार 50% एश्योर्ड पेंशन और डीए प्रोटेक्शन देने की बात कर रही है। अब इसमें जो नई जानकारी आई है, जिसको लेकर कि मैं वीडियो बना रहा हूं, वो यह है कि तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट असेंबली में कहा है कि टैप्स की ऑपरेशनल गाइडलाइंस तैयार की जा रही है और स्कीम लागू की जाएगी। ध्यान दीजिए, लागू की जाएगी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सभी कर्मचारियों को टैप्स के अंतर्गत पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ऑर्डर आ चुका है, लेकिन कैलकुलेशन, एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉय ऑप्शन और पेमेंट प्रोसेस से जुड़े डिटेल्ड रूल्स जो बनाने होते हैं, जिसके तहत ये काम करेगा, ये पेंशन जो नया पेंशन है टैप्स है, उसको लेकर जो है अभी काम चल रहा है। तो साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं या पेंशनर हैं, तो ऐसी पेंशन न्यूज़ को बिना भ्रम के समझने के लिए अंगवानी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेडलाइन से ज़्यादा जरूरी है उसका आपकी पेंशन पर वास्तविक असर। तो साथियों, आइए समझते हैं आखिर ये टैप्स है क्या और इस टैप्स में क्या क्या कर्मचारियों को मिलेगा। तमिलनाडु में वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन, तमिलनाडु में देखिए उसको कहते हैं सीपीएस, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, सीपीएस लागू कर रही है। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से रिटायरमेंट का कॉर्पस तैयार होता है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से वहां भी ओपीएस जैसी एश्योर्ड पेंशन की मांग कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में तमिलनाडु सरकार की कमेटी ने ओपीएस, सीपीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएस, इन सब को मिलाकर जो है उसका अध्ययन किया और उसके बाद जो है एक टैप्स का मॉडल सामने दिया। अब टैप्स में क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और सरकार एश्योर्ड पेंशन देने की जिम्मेदारी भी लेगी। इसलिए इसे प्योर ओपीएस नहीं कहा जा सकता, ठीक है साथियों। लेकिन यह केवल मार्केट लिंक्ड पेंशन मॉडल भी नहीं है, क्योंकि इसमें एश्योर्ड पेंशन, डीए रिवीजन, फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे बेनिफिट्स शामिल किए गए। तो इसे आप अगर आसान भाषा में समझें तो ओपीएस जैसी रिटायरमेंट सिक्योरिटी, मतलब आपको एश्योर्ड पेंशन की इतना अमाउंट आपका एश्योर्ड है, और सीपीएस, एनपीएस जैसा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो अब सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल वो है कि इसका फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा। जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके हिसाब से 1 जनवरी 2026 या फिर उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्विस में आने वाले एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए टैप्स मैंडेटरी होगा। सीपीएस के अंतर्गत पहले से काम कर रहे एलिजिबल एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के समय टैप्स या सीपीएस इक्विवेलेंट बेनिफिट्स में एक विकल्प दिए जाने की बात कही गई है। तो जो सीपीएस कवर्ड कर्मचारी 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होते हैं, उन्हें भी नोटिफाइड रूल्स के अधीन टैप्स में कवर करने का प्रोविजन बताया गया है।
लेकिन साथियों ये ध्यान रखिए, यह पूरे देश के कर्मचारियों के लिए स्कीम नहीं है। मैं जान रहा हूँ आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी हमने कहा ये अंगवानी है, यहाँ बिल्कुल भ्रम नहीं होता, सब कुछ साफ साफ समझा दिया, तो किसी के मन के कंफ्यूजन ना रहे, ये पूरे देश के लिए ये स्कीम है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर भी ये लागू नहीं होगा, ना ही आप किसी दूसरे राज्य के कर्मचारियों पर इसका लागू होगा। फिलहाल जो है बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु की, तो यह तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वहाँ के टीचर्स और नोटिफाइड एलिजिबल कैटेगरीज जो वहाँ के तमिलनाडु के, उनके लिए ये स्कीम है। तो अब सीधे पेंशन कैलकुलेशन पर आते हैं। मान लीजिए रिटायरमेंट के समय किसी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी 60,000 रुपये, उसका 50% क्या हुआ, 30,000 रुपये। अगर आखिरी बेसिक सैलरी है 80,000 तो उसका 50% हुआ 40,000 रुपये। लेकिन इन उदाहरणों को अभी आप फाइनल पेंशन अमाउंट मत मानिए। पेंशन को कहीं लास्ट ड्राउन बेसिक पे प्लस डीए भी कहा गया है, और कहीं लास्ट ड्राउन मंथली सैलरी जो उसमें उसका बेसिक पे और डीए भी कहा गया है। तो इसलिए जो है अभी इसको थोड़ा देखना, जब क्लैरिटी आ जाएगा आखिर क्या कह रहे हैं तो उसके बाद इसको फाइनल ये समझा जाएगा। तो अब यह कि क्या बेसिक पे का 50% बनेगा पेंशन और उस पर डीए डीआर जुड़ेगा, या फिर बेसिक पे और डीए को जोड़कर बनी सैलरी का 50% से। तो इसका फाइनल जवाब जो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस जब आएंगी तो उसमें क्या लिखा होता है, उसमें वर्डिंग्स क्या होता है, उससे पता चलेगा। तो अंगवानी कर्मचारियों और पेंशनर्स की इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड आवाज है। इसे मजबूत करने के लिए आप 500 रुपये की एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि दिन के 1.5 रुपये से भी कम में आप स्वतंत्र एम्प्लॉय जर्नलिज्म को सहयोग दे सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम आपको इसके दूसरे बेनिफिट्स जो प्रोविजन है उसमें, उसके बारे में आप बात करते हैं। तो टैक्स पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को सर्विंग एम्प्लॉइज के समान डीए के रिविजन्स मिलेंगे। पेंशनर की मृत्यु के बाद एलिजिबल फैमिली मेंबर को आखिरी पेंशन का 60%, जी हाँ, उसके आखिरी पेंशन का 60% फैमिली पेंशन देने का प्रोविजन बताया गया। क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर रिटायरमेंट या सर्विस के दौरान मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की बात कही गई है। पेंशन कम्यूटेशन और मिनिमम पेंशन का प्रोविजन भी रखा गया है, लेकिन मिनिमम पेंशन की एक्चुअल रकम अभी निर्धारित होनी बाकी है। तो कुछ ऐसे सीपीएस एम्प्लॉइज जो टैप्स के ऑपरेशनल होने से पहले रिटायर हो गए हैं, उनके लिए सर्विस पीरियड के अनुपात में स्पेशल कंपैशनेट पेंशन की बात कही गई है, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी और रकम डिटेल्ड रूल्स है ना, उससे साफ होगा। जब ये डिटेल्ड रूल जब आ जाएगा, जो गाइडलाइंस है उससे ही साफ होगा। अब साथियों, ओपीएस, एनपीएस और टैप्स का अंतर संक्षेप में समझिए। ओपीएस में एश्योर्ड पेंशन की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होती है और सामान्यतः एम्प्लॉय का इंडिविजुअल पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। ये ओपीएस का बड़ा खास फीचर है। वहीं एनपीएस में एम्प्लॉय और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन से कॉर्पस बनता है। रिटायरमेंट इनकम कॉर्पस है ना, जो रिटायरमेंट है उसका रिटायरमेंट इनकम कॉर्पस मार्केट परफॉर्मेंस और एन्युटी से प्रभावित होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएस में कंट्रीब्यूशन के साथ निर्धारित कंडीशंस पूरी करने पर एश्योर्ड पे आउट मिलता है, यानी कि यहाँ भी एश्योर्ड पेंशन का प्रोविजन है। हालांकि यूपीएस में हम बहुत बता चुके हैं आपको, हम बात कर रहे भी टैप्स का, तो इसलिए टैप्स पे रहते हैं। तो टैप्स में भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन पेंशन को लास्ट ड्रॉन सैलरी से जोड़कर एश्योर्ड करने का प्रॉमिस है। इसके साथ डीए, फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे बेनिफिट्स भी हैं। इसलिए टैप्स को ओपीएस की वापसी के बजाय एश्योर्ड और कंट्रीब्यूटरी पेंशन का नया कॉम्बिनेशन कहना ज़्यादा सही होगा। लेकिन यहाँ पर 5 सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। सवाल ये कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस कब आएंगी। जी हाँ, 50% पेंशन की एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या होगी, है ना।
दूसरा सवाल, पुराने सीपीएस कॉर्पस का क्या होगा जो अब तक लोगों का कॉर्पस जमा हो रहा था। टीपीएस चुनने के लिए कितना टैप्स चुनने के लिए कितना समय मिलेगा और एलिजिबल रिटायरीज को एक्चुअल पेमेंट कब से मिलेगा। तो इसलिए साथियों, आज का जो टेक अवे है इस स्टोरी से, इस कहानी से, वो बिल्कुल साफ है। टैप्स लागू करने की तैयारी चल रही है, इसलिए अभी इसे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं मानिएगा। यह ओपीएस की हूबहू वापसी भी नहीं है और ना ही केवल कॉर्पस बेस्ड पेंशन मॉडल है। यह कंट्रीब्यूशन के साथ एश्योर्ड पेंशन देने वाला तमिलनाडु का नया मॉडल है। तो अब सवाल है, आप क्या चुनेंगे, ओपीएस या मार्केट लिंक एनपीएस या कंट्रीब्यूशन के साथ 50% एश्योर्ड पेंशन वाला टैप्स टीईपीएस। तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखिए, जिससे कि हमें भी पता चले आप क्या चाहते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।